कि 15 तारीख को शिवसागर प्रखंड मुख्यालय में बाबा साहब के आदमकद प्रतिमा का अनावरण है और उसके साथ साथ संत श्रोमणी गुरु रविदास सम्मेलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। दलित वोट साधने का कार्य नहीं है। आपने देखा होगा कि कभी भी ये दलितों की हितैषी नहीं रहे हैं। अगर हम बाबा साहब की बात करें, ये संविधान की कॉपियां लेकर के घूमते थे लोकसभा चुनाव में, कभी इन लोगों ने बाबा साहब का सम्मान करने का कार्य नहीं किया। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में देख सकते हैं कि सियासत तेज हो चुका है और मैं अभी मौजूद हूं सासाराम में और मेरे साथ बात करने के लिए भाजपा के विधायक मुरारी प्रसाद गौतम जी हैं, जो चिनारी विधानसभा से विधायक है। मैं बता दूं कि 15 तारीख का कार्यक्रम होने वाला है और बाबा साहब मूर्ति अनावरण में बिहार के उप मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी है उस कार्यक्रम में आने वाले हैं और तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात करने के लिए मुरारी प्रसाद गौतम जी हैं। क्या कहिएगा? 15 तारीख का कार्यक्रम रखा गया है और बिहार सरकार के तमाम मंत्री के साथ साथ बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनका भी कार्यक्रम होने वाला है। निश्चित तौर पे आपने जैसा आपको जानकारी भी है और मैं बताना चाहूँगा कि 15 तारीख को शिवसागर प्रखंड मुख्यालय में बाबा साहब के आदमकद प्रतिमा का अनावरण है और उसके साथ साथ संत श्रोमणी गुरु रविदास सम्मेलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। निश्चित तौर पे ये कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य हमारे चिनारी विधानसभा और पूरे रोहतास वासियों के दलितों के द्वारा आयोजित किया गया है कि इस तरह का कार्यक्रम कर करके हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बुलाएं और दिखलाएं कि जिस तरह से ये ढोकलेबाज लोग हैं जो हमेशा ढोंग ढकोसला का कार्य करते हैं, इनके द्वारा दलितों को हमेशा प्रताड़ित करने का जिनके द्वारा काम किया गया है, या हमें हमेशा बरगलाने का काम किया है, ये चीज़ दिखलाने के लिए दलितों के द्वारा वहाँ दलित सम्मान समारोह किया जा रहा है और बाबा साहब का मूर्ति अनावरण किया जाए। विपक्ष की जो पार्टियां हैं लगातार देख सकते हैं कि सड़कों पर उतर रही है और लगातार सड़कों पर उतरकर साफ तौर पे कह रही है कि अगर नौकरी नहीं दिया गया तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं है और साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार की जो लड़ाई होगा प्लान रोकने को लेकर होगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा। देखिए, अगर इनके अंदर थोड़ा सा भी इंसानियत होती, मानवता होती विपक्ष के लोगों के अंदर, तो सड़क पे उतरने का कार्य करने की जरूरत ही इनके नहीं पड़ती। जब ये सदन में थे तो कुछ किए ही नहीं। सदन में इनके रहते हुए आम जन सड़क पे उतरा करती थी, नौकरी दो, पलायन रोको। इस समय 3 लोगों ने सत्ता में रहते हुए कुछ किया नहीं। आज जब सत्ता में नहीं है तो भदिया बेंग की तरह जैसे टटराता है बरसाती बेंग, वैसे ही लोग रोड पे उतर के टटरा रहे हैं। अरे जब आप सत्ता में थे तो कुछ नहीं किए, तो आज आप क्या कीजिएगा? इनकी राज को आप देखे होंगे। बिहार में जब इनकी सरकार थी, विपक्ष की जो सरकार थी, लालू जी की और राबड़ी जी की सरकार, आपने देखा होगा किस तरह से जंगल राज में तब्दील था। ना नौकरियां मिलती थी, नौकरी करने वाले को घसीट करके पकड़ करके अपहरण किया जाता था सरकार के द्वारा और उनसे उनका दोहन किया जाता था, उनके परिवार को प्रताड़ित किया जाता था कि इतना पैसा दो तुम्हारे पति को मार दिया जाए। तो ये नौकरी देने का काम नहीं करके नौकरी वालों को प्रताड़ित करने का कार्य करते थे और आज रोड पर उतर रहे हैं कि नौकरी चाहिए, पलायन रोकिए। पलायन तो रुका हुआ है, नौकरी मिल रही है, कई तरह के कार्य हो रहे हैं। महागठबंधन के लोगों को साफ तौर पे कहना है कि जो भाजपा जो पार्टी है दलित विरोधी पार्टी है और कहीं ना कहीं जिस तरह से रोहतास जिले की बात करी जाए, यहाँ पर एनडीए का सुपड़ा साफ हो चुका था। कहीं ना कहीं दलित वोट साधने के लिए इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। ये दलित वोट साधने का कार्य नहीं है। आपने देखा होगा कि कभी भी ये दलितों की हितैषी नहीं रहे हैं। अगर हम बाबा साहब की बात करें, ये संविधान की कॉपियां लेकर के घूमते थे लोकसभा चुनाव में, कभी इन लोगों ने बाबा साहब का सम्मान करने का कार्य नहीं किया। अगर सम्मान करते तो बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि बहुत पहले मिल चुकी होती। उनके बाद के जितने नेता थे, उनके जितने परिवार के लोग थे, सबको भारत रत्न मिल जाती है। इंदिरा जी को मिल जाती है, राजीव गांधी जी को मिल जाती है, सबको मिल जाती है। लेकिन बाबा साहब को भारत रत्न देने का कार्य कभी इन लोगों ने नहीं किया। अगर किसी ने भारत रत्न देने का कार्य किया तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप आज देख रहे होंगे कि उनके जन्म स्थल पे पंचतीर्थ की जो स्थापना की गई है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ये सिर्फ दलितों को बरगलाने का कार्य करते हैं। दलित के कभी हितैषी नहीं रहे हैं, कभी बाबा साहब के हितैषी नहीं रहे, कभी संविधान के प्रति इनको विश्वास नहीं रहा। हमेशा संविधान में परिवर्तन करने का कार्य किया, सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने संविधान में कोई संशोधन किया भी है तो राष्ट्र हित और देश हित के लिए किया है। आपने देखा होगा कश्मीर से 370 हटने के बाद भारतीयों में कितना उत्साह और खुशी है। सम्राट चौधरी के बाद कौन कौन लोग यहाँ पर आने वाले हैं, उनके साथ कौन कौन बिहार सरकार के मंत्री यहाँ पर इस कार्यक्रम में रहेंगे? सम्राट जी के अलावे यहाँ पे आपको हम लोग के स्थानीय जो मंत्री हैं, संतोष कुमार सिंह जी जो श्रम मंत्री हैं, उसके अलावा हम लोग के कैमूर के जमा खान साहब हैं जो मंत्री हैं, जयंत राज जी हमारे प्रभारी मंत्री और भवन निर्माण मंत्री हैं, और कई हमारे दल के मंत्री जो हैं आ रहे हैं, और हमारे एमएलए एमएलसी जितने हमारे स्थानीय यहाँ के हैं वो सभी लोग आ रहे हैं। बाबा साहब की मूर्ति का जो अनावरण हो रहा है उसको लेकर मतलब कितने लोग कार्यक्रम में लोग हिस्सा ले रहे हैं?
कार्यक्रम में कोई संख्या नहीं, हमको लगता है कि 10,000 से ऊपर की भीड़ वहां जुट रही है और अपने स्वेच्छा से लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये समाज, रविदास समाज के लोग द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम है, किसी नेता के द्वारा आयोजित कार्यक्रम नहीं है, समाज का कार्यक्रम है, इसलिए समाज के लोग काफी संख्या में वहां जुट रहे हैं। समझ सकते हैं यहाँ से इस कार्यक्रम के जरिए चुनावी बिगुल फूंकने का काम भी किया जाएगा, क्योंकि मैं बता दूं कि जिस तरह से आपने देखा होगा 2020 विधानसभा का चुनाव, यहाँ पर जो एनडीए का सुपड़ा साफ हो चुका था और दलित वोट साधने के लिए यहाँ पर इस कार्यक्रम को साफ तौर पे विपक्ष बता रही है कि किया जा रहा है। और साफ तौर पे इस कार्यक्रम में जो बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी और उनके साथ बिहार सरकार के तमाम मंत्री इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।